तारीख के सफ़हात पर बर्रे सगीर हमेशा एक ऐसी सरजमीन के तौर पर जाना जाता है जो तहजीबों का गहवारा रहा है। सदियों से यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब, सकाफ़तों और ज़बानों के लोग बसते आए हैं। लेकिन 7वीं सदी ईस्वी में एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ कि जिसने बर्रे सगीर की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया, और इसका आगाज हुआ एक नौजवान जर्नैल मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की सरजमीन पर कदम रखा तो वो महज एक फातेह नहीं बल्कि एक पैगाम बर की हैसियत रखते थे, जो अदल, इंसाफ और दीन इस्लाम का पैगाम लेकर आए थे। सिंध के मुकामी लोग जो हिंदू जागीरदारों और राजा दाहर के जुल्म से तंग आ चुके थे, उन्होंने इस्लामी तालीमात में उम्मीद और रोशनी देखी। मोहम्मद बिन कासिम ने मुकामी लोगों को मजहब तब्दील करने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि उनके मजहबी और समाजी हुकूक को तस्लीम किया, और यही वजह थी कि लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के करीब आने लगे। और मोहम्मद बिन कासिम के बाद अगरचे अरबों की सियासी गिरफ्त जो है वो कमजोर हो गई, मगर इस्लाम की रोशनी सिंध और मुल्तान में फैलती रही। यहाँ मसाजिद, मदारस और इस्लामी मराकज कायम हुए। मुकामी लोग उलमा और सूफिया की तालीमात से मुतासर हुए, और इस्लाम की असल ताकत कोई तलवार नहीं है बल्कि उसका पैगाम अदल, बराबरी और उखुवत था। और यही वजह थी कि सदियों तक ये दीन लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता रहा। वक्त गुजरता गया और फिर 11वीं सदी में एक नया दौर शुरू हुआ, जब महमूद गजनवी ने बर्रे सगीर की तरफ पेशकदमी की। अगरचे महमूद गजनवी की मुहिम्मात ज्यादातर सियासी और अस्करी थी, लेकिन उसके साथ ही इस्लाम के असरात शुमाली हिंदुस्तान में मजीद बढ़ने लगे, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन अल्तमश और अलाउद्दीन खिलजी जैसे हुक्मरानों ने न सिर्फ इस्लामी सल्तनत को मुस्तहिकम किया बल्कि फन तमीर, अदल इंसाफ और मुईशत को भी तरक्की दी। दहली सल्तनत के दौर में इस्लाम बर्रे सगीर में एक मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर गया। और आप जानते हैं कि आजकल लोग कहते हैं कि बाबत शाही कोई नहीं, उस दौर में सबसे अहम किरदार सूफिया किराम का था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद और बहाउद्दीन जिक्रिया और दीगर औलिया किराम ने अपने इखलाक, खिदमत और मोहब्बत के जरिए दिलों को फतह किया, और उन्होंने कभी जंग या ताकत का सहारा नहीं लिया बल्कि लोगों के दुख दर्द बांटे। और यही वजह थी कि लाखों लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए। और फिर आया वो सुनहरी दौर जिसे हम मुगलिया सल्तनत के नाम से जानते हैं। 1526 में बाबर ने पानीपत की जंग में अपनी फतह के बाद मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, और मुगल सिर्फ हुक्मरान नहीं थे बल्कि उन्होंने बर्रे सगीर की तहजीब, सकाफत और मुईशत पर गहरे असरार डाले। अकबर बादशाह ने एक वसी और मजबूत निज़ाम हुकूमत कायम किया, और शाहजहां ने ताजमहल जैसी अजीम यादगारें छोड़ी, और औरंगजेब आलमगीर ने इस्लामी कवानीन और अदल को रिवाज दिया। और मुगलिया दौर में इस्लाम न सिर्फ सियासी कुव्वत के तौर पर बल्कि तहजीबी और इल्मी मैदान में भी उरूज पर पहुंचा। उस दौर में उर्दू जुबान ने जन्म लिया, इस्लामी फन तमीर ने शानदार इमारतें तख्लीक की, और अदल इंसाफ के ऐसे निज़ाम कायम हुए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। यूं मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मुगलिया सल्तनत तक बर्रे सगीर में इस्लाम की कहानी एक ऐसी दास्तान है कि जिसमें कुर्बानी भी है, मोहब्बत भी और तहजीब व तमद्दन की खुशबू भी। और ये तारीख हमें ये सबक देती है कि इस्लाम का असल पैगाम तलवार नहीं बल्कि अदल, अमन, इल्म और भाईचारा है।